So let's start with the set A, maths and reasoning. सेट ए में जो मैथ्स का सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है. नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन. राज हैज 10 pairs of red shoes, 9 pairs of white and 8 pairs of black shoes in a box. If he randomly picks shoes one by one without replacement from the box to get a red pair of shoes to wear, what is the maximum number of attempts he has to make? सबसे पहला हमारा ये रहता है कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, समझें. ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है तो हम उसको एक उसी तरीके से अप्रोच करेंगे. क्या कह रहा है? राज हैज 10 pairs ऑफ रेड शूज. तो रेड शूज कितने हैं उसके पास? 10 pairs. दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ 20 shoes. नाउ नंबर ऑफ व्हाइट शूज कितने हैं? 9 pairs. That means total number 18 shoes. And black shoes कितने हैं? 8 pairs. That means total number 16 shoes. ये उसके पास बॉक्स में रखे हैं. अब क्वेश्चन कह रहा है कि if he randomly picks shoes one by one without replacement, एक बॉक्स है उसके अंदर रेड, व्हाइट और ब्लैक शूज पड़े हैं और जो राज है उसको रेड पेयर चाहिए और वो रैंडमली उसमें से पिक कर रहा है. मेन बात इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट. मान लो कि उसके पास ब्लैक आता है तो वो उसको वापस बॉक्स में नहीं रखेगा, उसको बाहर निकाल के रख देगा. मतलब जो जो उसके रॉन्ग निकल रहे हैं उनको बाहर रखेगा. विदाउट रिप्लेसमेंट मीन्स दैट. अब हमें क्या करना है? एक रेड पेयर ऑफ शूज निकालना है. अब अगर हमसे पूछा जाता है कि मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट दो, मतलब उसने पहली बार उसने शूज निकाला, उसको एक रेड शूज मिल गया लेफ्ट फुट का. अब पैर बनाने के लिए तो दोनों पैरों के लिए चाहिए, लेफ्ट फुट एंड राइट फुट दोनों के लिए चाहिए. मान लो कि उसने सबसे मिनिमम के लिए हम बात कर रहे हैं, मान लो उसने सबसे पहले निकाला, उसको एक रेड फुट मिला, एक रेड शूज मिला लेफ्ट फुट का और दूसरे अटेम्प्ट में उसे मिला रेड शूज राइट फुट का. यानी कि मिनिमम अटेम्प्ट्स जो लेगा वो 2 लेगा. ठीक है. बट द क्वेश्चन इज आस्किंग मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. तो मैक्सिमम नंबर के लिए हमें वर्स्ट के सिनारियोज देखना होगा. वर्स्ट के सिनारियो क्या रहेगा कि वही वो शूज निकालता जा रहा है. सबसे पहले मान लो उसने 18 वाइट शूज निकाल लिए और 16 ब्लैक शूज निकाले. वर्स्ट सिचुएशन. तो अटेम्प्ट्स क्या रहेंगे उसके? उसने 18 वाइट शूज निकाले, 16 ब्लैक शूज निकाले, यानी कि 34. अब जो 35th अटेम्प्ट होगा उसमें वो रेड शूज निकालेगा. रेड शू. अब इसमें भी वर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी कि वो रेड शू, मान लो उसने पहला जो रेड शू निकाला वो राइट फुट का निकाला. ठीक है. अब उसने टोटल 20 है, मतलब 10 उसके राइट फुट के होंगे और 10 उसके लेफ्ट फुट के होंगे. टू मेक अ पेयर हमें एक राइट चाहिए, एक लेफ्ट चाहिए. नाउ सपोज 35th अटेम्प्ट में उसने राइट फुट का एक रेड शू निकाला है. देन अब वर्स्ट सिचुएशन क्या रहेगी कि वो बार बार राइट फुट का ही शू निकालने जा रहे हैं. तो यानी कि 10 टाइम्स वो राइट शू निकाल रहे हैं और 11th अटेम्प्ट में उसको एक लेफ्ट फुट मिल जाता है. दैट मीन्स आफ्टर 34 10 and 1 equals 45 attempts के बाद उसको एक रेड पेयर मिलता है. पेयर, we are talking about pair. So after 45 maximum attempts उसको एक रेड पेयर मिलता है. So option number D. Is that clear? Now let's proceed to the next question.